Now we have to prepare income and expenditure account and current year balance sheet. Income and expenditure and current year balance sheet ये अभी प्रिपेयर करना है. रिसीट साइड जो है, रिसीट साइड से इनकम साइड में पोस्टिंग करना है. रिसीट साइड में पहला वर्ड था कैश इन हैंड. कैश इन हैंड ये लास्ट ईयर के बैलेंस शीट के एसेट में लिखा हुआ है. नेक्स्ट वर्ड है टू सब्सक्रिप्शन. तो इनकम साइड पे बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट है 47,996. 47,996. रिसीट साइड पे टू सब्सक्रिप्शन, ये इनकम साइड पे लिए. अभी सब्सक्रिप्शन के एडजस्टमेंट्स ये पर्टिकुलर कॉलम में पहला दिया है सब्सक्रिप्शन ड्यूज. सब्सक्रिप्शन ड्यूज दैट इज आउटस्टैंडिंग. तो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 240. सब्सक्रिप्शन ड्यूज मतलब आउटस्टैंडिंग. तो लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है 240. इसको माइनस करना है. माइनस आउटस्टैंडिंग फॉर 98, 240. सब्सक्रिप्शन ड्यूज लास्ट ईयर में 240, इसको माइनस करना है. उसके आगे करंट ईयर में 280 है. सब्सक्रिप्शन ड्यूज ये 31 दिसंबर 99 का जो कॉलम है विच इज द करंट ईयर कॉलम. तो करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है 280, इसको ऐड करना है. प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर 99. तो सब्सक्रिप्शन ड्यूज करंट ईयर का जो कॉलम है 280. ये जो 280 रुपीस जो ऐड किए इसका सेकेंड इफेक्ट देना है. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 280, इसका सेकेंड इफेक्ट करंट ईयर बैलेंस शीट एसेट साइड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन आउटसाइड कॉलम में 280. लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था 240, ये माइनस किया है. लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 240, इसको माइनस किया है. करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 280, इसको ऐड किया. जो करंट ईयर का ऐड किया उसको करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट में लिखा है. Now the second one, subscription received in advance. Subscription received in advance. Last year का 64, ये 64 को ऐड करना है. लास्ट ईयर का जो एडवांस है 64, इसको ऐड करना है. और करंट ईयर का जो एडवांस है 100, करंट ईयर का एडवांस 100, इसको माइनस करना है. तो प्लस एडवांस for 98. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 64, ये प्लस करना है एंड देन माइनस करना है एडवांस फॉर 99. तो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है 100 रुपीस, ये करंट ईयर का है, इसको प्लस माइनस करना है. ये जो करंट ईयर का जो एडवांस है, करंट ईयर का एडवांस, इसको करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिखना है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, दिस इज इनकम रिसीव्ड इन एडवांस. तो इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड पे लिखना है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 100 रुपीस. तो लास्ट ईयर का जो था, लास्ट ईयर का सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस 64, ये लास्ट ईयर का है, इसको ऐड किया है. और करंट ईयर का जो था सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर का 100, इसको माइनस किया है. ये जो माइनस किया इसको करंट ईयर बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड पे लिया है. सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस. रिसीट साइड पे वर्ड है डोनेशंस. डोनेशन का पोस्टिंग इनकम साइड पे करना है.
डोनेशंस का अमाउंट है 14,500 आउटसाइड कॉलम। सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन का अमाउंट ये आउटसाइड कॉलम में आ रहा है आपका 48,000। सब्सक्रिप्शन जो है, सब्सक्रिप्शन ये एडलेस करने के बाद आउटसाइड कॉलम में आता है आपका 48,000। नेक्स्ट वर्ड है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट एट 7% फॉर फुल ईयर। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ये भी इनकम साइड पे लिखना है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है 7,000। एंड लास्ट वर्ड है प्रोसीड्स एंड चैरिटी शोज। तो प्रोसीड्स एंड चैरिटी शोज है 10,450। इसमें से ये पेमेंट साइड पे जो दिया है चैरिटी शो एक्सपेंस, पेमेंट साइड पे दिया है चैरिटी शो एक्सपेंस, इसको माइनस करना है फ्रॉम प्रोसीड्स एंड चैरिटी शोज। तो प्रोसीड्स एंड चैरिटी शोज इनकम साइड इनर कॉलम। प्रोसीड्स एंड चैरिटी शोज इनकम साइड 10,450 इनर कॉलम में माइनस करना है। ये जो पेमेंट साइड पे दिया है चैरिटी शो एक्सपेंस 750, इसको माइनस करना है। चैरिटी शो एक्सपेंसेस 750 माइनस करके फिगर आउटसाइड कॉलम में 9,700। ये हो गया आपका रिसीट साइड से इनकम साइड। अभी ये जो पेमेंट साइड है, ये पेमेंट साइड से एक्सपेंडिचर करना है। पेमेंट साइड पे पहला वर्ड है मेडिसिन्स, तो एक्सपेंडिचर में 2 मेडिसिन्स, मेडिसिन्स का अमाउंट है 30,590 इनर कॉलम में। पेमेंट साइड पे मेडिसिन्स 30,590, एक्सपेंडिचर साइड इनर कॉलम। अभी मेडिसिन्स के एडजस्टमेंट, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स लास्ट ईयर का है 8,810, इसको ऐड करना है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स लास्ट ईयर का जो स्टॉक है ऐड करना है, करंट ईयर का माइनस करना है। तो मेडिसिन्स में ऐड करना है प्लस स्टॉक ऑफ 98, लास्ट ईयर का स्टॉक है 8,810, इसको प्लस करना है। एंड करंट ईयर का जो है, करंट ईयर का 9,740, इसको माइनस करना है। स्टॉक ऑफ 99, 9,740। करंट ईयर का जो स्टॉक माइनस किया, करंट ईयर का स्टॉक ये जो माइनस किया, इसको करंट ईयर बैलेंस शीट में एसेट साइड में लेना है। स्टॉक ऑफ मेडिसिन्स, stock of medicines, this is the current year stock 9,740। मेडिसिन्स का जो अमाउंट है, मेडिसिन्स का अमाउंट आउटसाइड कॉलम में लेना है।
मेडिसिन का आउटसाइड कॉलम में फिगर 29,660। तो पेमेंट साइड पे जो मेडिसिन का अमाउंट है 30,590, ये इनर कॉलम में लिखा है। लास्ट ईयर का जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, लास्ट ईयर का स्टॉक ऑफ मेडिसिन 8,810 इसमें ऐड किया है, एंड करंट ईयर का जो स्टॉक ऑफ मेडिसिन है, करंट ईयर का स्टॉक ऑफ मेडिसिन 9,740 है, माइनस किया है। माइनस करके फिगर आउटसाइड कॉलम में 29,660। करंट ईयर का जो स्टॉक है, करंट ईयर का स्टॉक ये करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा है। पेमेंट साइड पे वर्ड है ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स, ये एक्सपेंडिचर में लिखना है। ऑनरेरियम टू डॉक्टर्स अमाउंट है 9,000। नेक्स्ट है बाय सैलरीज, एक्सपेंडिचर साइड में 2 सैलरीज, सैलरीज का अमाउंट है 27,500। नेक्स्ट है पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर साइड 2 पेटी एक्सपेंसेस, पेटी एक्सपेंसेस का अमाउंट है 461। नेक्स्ट है इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स दिस इज एसेट, इक्विपमेंट से क्या है, ये एसेट है। तो पहले क्या करना है, लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जो इक्विपमेंट्स है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में ये जो इक्विपमेंट्स का अमाउंट है 21,200, इसको पहले करंट ईयर बैलेंस शीट में इनर कॉलम में लेना है। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट से क्या है, ये फिक्स्ड एसेट है। तो लास्ट ईयर के बैलेंस शीट में जो इक्विपमेंट्स है 21,200, इसको करंट ईयर में लिया इनर कॉलम में। पेमेंट साइड पे दिया है बाय इक्विपमेंट्स, ये जो पेमेंट साइड पे जो इक्विपमेंट्स है, इसको ये इक्विपमेंट्स के अंदर ऐड करना है, प्लस परचेस्ड। तो पेमेंट साइड पे इक्विपमेंट्स का अमाउंट है 15,000। These are the new equipments, these are the new equipments purchased during the year। पेमेंट साइड पे जो इक्विपमेंट्स है, ये न्यू इक्विपमेंट्स परचेज ड्यूरिंग द ईयर, ऐड करके टोटल इनर कॉलम में 36,200। नीचे जो टेबल दिया है, उस टेबल में आपको एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, ये जो करंट ईयर का जो कॉलम है 31 दिसंबर 19 का जो कॉलम है, उस कॉलम के अंदर अमाउंट है 31,600। एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट्स, ये 31 दिसंबर 99, ये जो करंट ईयर का जो कॉलम है उसमें अमाउंट है 31,600। ये 31,600 ये बैलेंस शीट का इक्विपमेंट्स का आउटसाइड कॉलम का फिगर है। दिस 31,600 दिस इज द आउटर साइड वैल्यू ऑफ द इक्विपमेंट्स। तो ये इक्विपमेंट्स का बैलेंस शीट का आउटसाइड फिगर, ये 31,600। ये जो अमाउंट है 31,600, ये आपको नीचे टेबल के अंदर दिया हुआ है। अभी जो डिफरेंस है, इनर कॉलम में 36,200 है, आउटसाइड में 31,600 है। जो डिफरेंस है वो माइनस करना है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन आ रहा है आपका 4,600, डेप्रिसिएशन का अमाउंट आ रहा है 4,600। ये डेप्रिसिएशन का इफेक्ट, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट एक्सपेंडिचर में देना है। टू डेप्रिसिएशन अंडरलाइन करके इक्विपमेंट्स, तो डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट्स 4,600। लास्ट ईयर के जो इक्विपमेंट्स है
लास्ट ईयर के इक्विपमेंट्स, इसको पहले करंट ईयर में लिखा है इनर कॉलम में। पेमेंट साइड पे दिया बाय इक्विपमेंट्स, ये इक्विपमेंट्स के अंदर ऐड किया परचेस, टोटल आ गया 36,200। आउटर साइड फिगर जो है, आउटर साइड है 31,600, ये 31,600 आपको नीचे टेबल में दिया हुआ है। डिफरेंस जो है 36,200 एंड 31,600, 36,200 31,600, इसके अंदर जो डिफरेंस है वो डिफरेंस को लिखा है डेप्रिसिएशन, एंड डेप्रिसिएशन का इफेक्ट एक्सपेंडिचर में दिया है। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में बिल्डिंग का अमाउंट है, ये जो बिल्डिंग का जो अमाउंट है 40,000, इसको करंट ईयर में लेना है इनर कॉलम में। बिल्डिंग जो है, बिल्डिंग ये फिक्स्ड एसेट है, तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो बिल्डिंग है 40,000, करंट ईयर बैलेंस शीट इनर कॉलम में। नीचे बिल्डिंग का जो वैल्यू है, बिल्डिंग का वैल्यू आपको यहां पे करंट ईयर के कॉलम में दिया 38,000, बिल्डिंग का वैल्यू 31 दिसंबर 99 कॉलम में 38,000, ये 38,000 आउटसाइड कॉलम का है, ये बिल्डिंग का आउटर साइड वैल्यू है। जो डिफरेंस है वो माइनस करना है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन है 2,000। डेप्रिसिएशन का इफेक्ट एक्सपेंडिचर में देना है। तो डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग 2,000। लास्ट ईयर का जो बिल्डिंग है, लास्ट ईयर का बिल्डिंग करंट ईयर में लिखा है, बिल्डिंग का करंट ईयर कॉलम में वैल्यू 38,000, ये 38,000 आउटसाइड कॉलम में ही है, एंड जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस माइनस किया डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड में दिया। लास्ट ईयर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स है, लास्ट ईयर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेस्टमेंट्स को एज इट इज करंट ईयर बैलेंस शीट में लेना है। इन्वेस्टमेंट्स, दिस द फिक्स्ड एसेट, तो लास्ट ईयर बैलेंस शीट में जो इन्वेस्टमेंट्स है, ये इन्वेस्टमेंट्स को आपको करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड में लेना है। पेमेंट साइड पे था चैरिटी शो एक्सपेंस, ये चैरिटी शो एक्सपेंस हमने इनकम साइड पे प्रोसीड्स एंड चैरिटी शोज में से माइनस किया हुआ है। चैरिटी शो एक्सपेंस ये इनकम साइड पे प्रोसीड्स एंड चैरिटी शो में से माइनस किया हुआ है। लास्ट वर्ड है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड ये आपका करंट ईयर का एसेट है। पेमेंट साइड पे कैश इन हैंड, सो दिस इज योर करंट ईयर एसेट, इसको करंट ईयर बैलेंस शीट के एसेट साइड पे लेना है। कैश इन हैंड का अमाउंट है 3,775। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लोज करना है। इनकम साइड जो है, इनकम साइड का टोटल 79,200, इनकम साइड जो है, इनकम साइड है 79,200, इसमें से एक्सपेंडिचर माइनस करना है, डिफरेंस को लिखना है टू सरप्लस। तो सरप्लस का अमाउंट है 5,979, सरप्लस जो है, सरप्लस आ रहा है 5,979। सरप्लस का जो अमाउंट है, सरप्लस का अमाउंट इसको कैपिटल फंड में ऐड करना है। सरप्लस जो है 5,979, इसको कैपिटल फंड में ऐड करना है।
तो कैपिटल फंड आ रहा है आउटसाइड कॉलम में 1,83,295। कैपिटल फंड आउटसाइड कॉलम 1,83,295। एंड फिर बैलेंस शीट टोटल जो है, बैलेंस शीट टोटल ये आपका है 1,83,395। करंट ईयर बैलेंस शीट टोटल एसेट साइड एंड लायबिलिटी साइड 1,83,395। करंट ईयर बैलेंस शीट जो है एसेट साइड और लायबिलिटी साइड टोटल आ रहा है 1,83,395।